कारण कौन है? कारण हम हैं। नाथ तो कृपा है, वो तो प्रेम आतु है। तो भरत जी कह रहे हैं कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधु मोहे बिसरायो। ये हमारी दशा है। हम भक्ति करते हैं पर तो भक्ति नहीं, वो एक ऊपर ऊपर का एक प्रेम है। जैसे भरत जी की तड़प है, शबरी जी की तड़प है, मीराबाई की तड़प है। इनकी जो तड़प है ना, उससे अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कारण कवन नाथ नहीं आयो, नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधु मोहे बिसरायो, जानी कुटिल किधु मोहे बिसरायो। आहा मृदुल सुभा। भरत जी का दशा देखो इस वक्त। भरत जी ने 14 वर्षों की तपस्या का इस वक्त सारा रस निकाल के रख दिया कि मैं कपटी हूं। मैं देखो वो कौन है? भरत जी निरंतर राम 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 राम। फिर वो कह रहे हैं मैं लक्ष्मण जी को जानता हूँ। लक्ष्मण जी क्या है? आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी। अब ये चुपाई जो है ना, अगली चुपाई, अगर हम उसका रोज मंत्र जाप की तरह जाप करें, क्योंकि वो कहाँ से आई है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। वो जो चुपाई है कहाँ से आई है? वो आई है 14 वर्ष के राम नाम की निरंतर 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 आगाध अखंड अनंत। वो प्रेम अनंत है। जो भरत जी का प्रेम है वो इतना अनंत है, इतना अखंड है, इतना आनंद आगाध है, इतना प्रगाढ़ है। वो उस राम नाम की जो मंत्र शक्ति है, उसमें भक्ति तत्व है, उसमें परम परम कृपा तत्व है उस चुपाई में। कि सदा भरत जी जैसे कहते हैं, मोर
मोरे 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 जिया। किसका जिया है ये? पहले तो ये देखना जिया कौन बोल रहा है। मोरे जिया भरोसा दृढ़ सो। एक एक शब्द पर ध्यान दो। दृढ़, भक्ति में दृढ़ता। मोरे, तेरा दिल नहीं, इसका दिल नहीं, किसी का दिल नहीं, केवल अपने मन को समझो। मोरे जिया। ये एकांत में एकाग्र शांत चित्त की बात है। मोरे जिया भरोसा भरोसा। तुम्हें किसी पे भरोसा हो कि ये मेरा काम कभी खराब नहीं करेगा, वो छोटी सी माया का रूप है। मोरे जय 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 हनुमान जी गोसाई। जय 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 कृपा करो। क्या कृपा करो हनुमान जी? गुरुदेव की रानी। कृपा करो, कृपा करो। क्या कृपा करो? कृपा करो कृपा ये करो हनुमान जी, कृपा ये करो, मुझे ये समझाओ, मेरे को नहीं समझ आनी, मैं कुछ और रूप से समझ जाऊंगी, मैं आपके भाव से, अपने भाव से, इनके भाव से समझूंगी। मुझे तो आपके भाव से समझना है कि भरत जी क्या बोल रहे हैं। मुझे ये समझना है भरत जी किस भाव से बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं है, हमारा भाव नहीं है, हमारी अगाधता नहीं है, हमारा भजन नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी आप बताओ ये क्या प्रसंग है, क्या हुआ, क्योंकि आप ही आ रहे हो। जय 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 हनुमान।
कृपा करो गुरुदेव। एक छोटा बच्चा है, वो अपने मास्टर के पास जाता है, टीचर के पास जाता है, गुरु के पास जाता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आई महाराज जी। विनम्र जो बच्चा होगा वो जाके अपने मास्टर से पूछेगा, प्रभु ये बात समझ नहीं आई, कृपा करके समझा तो दो ना ये क्या है। हम उसी तरह बच्चे हैं, हमारी भक्ति नहीं है, ना हमारी स्थिति है, ना गति है। हम कितना भी कह ले हम सब भजन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर इस प्रसंग में, ठाकुर जी की कृपा के प्रसंग में जाने के लिए हमें हनुमान जी से समझना पड़ेगा कि प्रभु आप क्या, यहाँ क्या हो रहा है। हम चले तो गए हैं, हम उस वातावरण में चले तो गए हैं। प्लीज जरा बैठना। हम उस वातावरण में चले गए हैं, हम उस वातावरण में आ गए हैं। ऐसा है कि जब जो प्रसंग है ना, जब हम वहां नहीं स्थित हैं तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। अगर हम बाहर स्थित हैं, अगर हम एक दूसरे को ध्यान दे रहे हैं, वो नहीं प्रसंग ये कि जहां जो हो रहा है वहां जाओ, और फिर वहां जाके हम ऐसे चकित रह रहे हैं क्योंकि हमें भरत जी के बारे तो इतना कानमात्र भी नहीं पता। तो जिनको राम जी ने भेजा, कृपा सिंधु ने, जाके बेटा मेरे भरत जी को संभाल तू जाके, तो राम जी ने उनको कोई शक्ति दी है ना, राम जी ने कोई उनके कृपा की है, कोई इनको परसा है, कोई इनको गले से लगाया, जा बेटा भरत जी को दे गया। तो हम तो हनुमान जी का पल्ला ही पकड़ लेंगे। हनुमान जी कृपा करो, ये हमें ये समझ नहीं आ रहा कि भरत जी क्या कह रहे हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो कृपा कृपा करो गुरुदेव की नाई। देखो इस वक्त बड़ी दो ठाकुर जी की निधियां बैठी हुई हैं, बड़ी दो निधियों का मिलन होना पहली दफा। दो निधियां हैं भगवान राम की, हनुमान जी भी राम, भरत जी भी राम, मध्य में राम। हमको क्या समझ आएगी? मोरे पहले अपना जिया सौंपना है, तब समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आनी ये प्रसंग की। ये भरत जी कह रहे हैं कि मोरा जिया, उनको अपना मोरा जी भी समझो, सौंपो, और दृढ़ विश्वास ही रखो कि मैंने अपना हृदय किसको सौंपा है। मैंने अपना हृदय किसको सौंपा है? मैंने अपना हृदय हनुमान जी को सौंप दिया, और सौंपा है तो फिर दृढ़ विश्वास, पूरा परिपूर्ण सौंपना है, परिपूर्ण समर्पण करना है। मोरे जिया दृढ़ सोई, वो सोई परमात्मा का मुझे दृढ़ विश्वास है। मोरे जिया भरोसे दृढ़, आत्मा से गाओ, गले से मत गाओ, गले से मत गाओ, आत्मा को चैतन्य करो। ये तुम्हारी आत्मा है, इसमें शिव जी बैठे हैं, इस आत्मा को चैतन्य करके गाओ। कंठ से हमने किसी को सुनाना नहीं है। मोरे जिया भरोसे दृढ़ सोई, ये महामंत्र है रामायण जी का, जिसको कहते हैं ना महामंत्र। क्या महामंत्र है? मिलहि राम सगुन शुभ हो। शबरी के भी सगुन शुभ हुए थे, केवट के भी सगुन शुभ हुए थे, विभीषण जी के सगुन शुभ हुए, जटायु जी के सगुन शुभ हुए। क्यों? उनको मिले ही राम, उनको राम मिले हैं, साक्षात राम मिले हैं, छवि नहीं मिली, साक्षात राम मिले हैं। मिलहि राम सगुन शुभ होए, राम सगुन शुभ होए, श्री राम
सारा वातावरण इस गा रहा है, यही गा रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मिली हाही शब्द देखो कितना सुंदर है। अगर कोई व्याकरण जाने ना, संस्कृत जाने, मिल हाही मतलब अवश्य, अवश्य, मिल हाही श्योर है, श्योर, मिल हाही राम सगुन, यही समय था, यही समय था हनुमान जी जब आए हैं, मिला हाही राम सगुन शुभ मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई, मोरे जिय भरोसा। ये पिताजी का मंत्र है, ये पिताजी का मंत्र है, क्योंकि जिन्होंने रामचरितमानस अपने जीवन के रंग में उतार ली है, अपने जीवन के रस में उतार ले, रूप में उतार ले, वो हमेशा यही कहेंगे कि मिला ही राम, हमेशा कहते थे मिला ही राम सगुन। उनको तो राम मिले सो मिले, उन्होंने हम सबको राम जी से मिला दिया। मिला ही राम सगुन शुभ हो बीते अवधि रही जो प्राणा, जग मोहि समाना, मोहि समाना, राम बिरह सागर महा, राम बिरह सागर महा, मरत मगन मन राम सागर महा, राम विरह सागर महा, भरत मगन मन हो, राम भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गया हूँ जनुपोत राम, आई गया हूँ जनुपोत। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, कर भरत जी का प्रसंग लेना है। भरत जी साक्षात भगवान राम जी की कोमलता है, साक्षात राम जी की, तो उनको गाने के लिए भगवान की कृपा से हम भी बड़े कोमल से गाएं। और दूसरी बात कह रहे हैं, हनुमान जी ने क्या दर्शन किए। अब हम उस प्रसंग में अपने आप को देखें। हम चाहे पत्ता बन जाए, फूल बन जाए, पक्षी बन जाए, कुछ भी बन जाए, ना बने तो भी हम उस प्रसंग में चलते हैं कि जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे अनुभव नहीं होगा। राम हनुमान जी ने क्या देखा, बैठे देख, क्या स्थिति है, क्या स्थित है। एक आसन स्थित होता है कि बंदा स्थित बैठा है, बाहर से स्थित बैठा है, अंदर से स्थिति क्या है, अंदर स्थिति गोल तो नहीं है, कहीं बैठ तो गए आसन पे माला जाप करते करते, पर स्थिति ही नहीं है। स्थिति होनी चाहिए ना, अगर हम स्थित आसन पे तो स्थिति भी होनी चाहिए। ये गुड्डी को पता है कि इतने वातावरण में मैं रात को जब आती हूँ 11:30 सत्संग करने, 12 बजे भी आती हूँ, जब आती हूँ थोड़ी सी ऐसी होती हैं, पर जब भगवान का सत्संग शुरू होता है उसको मैं इतनी, इसको पूछो कैसे मैं अलर्ट होती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो स्थिति ठाकुर जी दे रहे हैं। मैं स्थित होगी, स्थिति नहीं तो क्या फायदा। जब हम अपने भजन में बैठे स्थित होकर, उस वक्त अंदर की स्थिति क्या है उसके ऊपर देखना चाहिए।
राम बैठे देखी कुशासन, बैठे बैठे बैठे। कब से बैठे हैं पता ही नहीं, कब से बैठे हैं। बाहर शरीर से बैठे कि अंदर से बैठे हैं। शरीर चलो भगवान की नित्य पूजा तो प्रभु पावरी चले गए, भीतर से तो तब से बैठे हैं जब पादुका लेके आए हैं। मन भी बैठा हुआ है, नयन भी बैठे हुए हैं, वाणी भी, श्रवण भी, शरीर का रोम रोम। हनुमान जी जान सकते हैं ये। अभी तो कहा हनुमान जी कृपा करो, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बैठे देखी कुशासन। राम जी, हनुमान जी चकित रह गए। वहां आया था तो वहां भी जटा थी, वहां देखा तो वहां भी भगवान ऐसे नील वर्ण के, वैसे कमल नयन। ये भी बिल्कुल भगवान का स्वरूप है, पर थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वो तो भगवान इतने प्रसन्न वदन है, नीलांबु श्यामल कोमलांगम है। ये तो बहुत वीरा में ऐसे व्याकुल बैठे हैं। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृशगात। राम 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 राम। और जब भरत जी राम नाम ले रहे हैं, उनकी कुटिया का तिनका तिनका जो है, एक होता है बड़ी साउंड, बड़ी बारीक साउंड होती है, एक साउंड होती है इतनी हल्की होती है पता नहीं लगता। पर हनुमान जी इस वक्त बता रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि उस कुटिया में जो छोटा सा तिनका भी है, कण मात्र रज भी है, कण मात्र मिट्टी भी है, कण मात्र एक एक क्षण है। कहते हनुमान जी कहते मैंने वो भी सुना है। भरत जी कह रहे हैं राम, हाँ कहते मुझे उनमें से भी राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इतना राम नाम तरंगित है वहां पे, वाइब्रेटेड है, ऐसी वाइब्रेशंस है कि जो कुटिया का एक एक कण है, एक एक क्षण है, एक एक तिनका है कुटिया का, एक एक हवा की एक छोटी छोटी सी ब्यारी भी आती है तो क्या हो रहा है? राम 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 रघुपति जपत राम राम रघु जपत। जाप भी हो रहा है, प्रेम धारा भी बह रही है। और वो जो सारे वातावरण में जितना भी है, जो भी है, सजीव है निर्जीव है, वहां चैतन्यता है। कैसी चैतन्यता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म? आपकी माइक्रो से भी बहुत सूक्ष्म, दिखता नहीं है। पर वो कौन है? परम संत हो गया वो। अब समझो इस बात को, जो वहां पे एक मिट्टी का छोटा सा कण है ना, वो भी इस वक्त परम संत हो गया। बैठा किसके पास है? बैठा किनके चरणों में है? भरत जी के चरणों के नीचे जो धरती में मिट्टी है वो भी परम संत है। कुटिया का एक एक कण भी संत है, सब कुछ संत हो गया वातावरण। और क्या हो रहा है? जपत श्रवण जल। ये हनुमान जी दिखाने महाराज जिनसे प्रार्थना की थी, जय 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 हनुमान जी गोसाई। हमारी क्या औकात हम समझ सकें उसको। जय राम। अगाध मिट्टी के अंदर तक, धरती के बहुत अगाध नीचे तक से साउंड आ रही है। हनुमान जी कहते हैं उस वातावरण की ध्वनि नहीं है। ये ध्वनि क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ध्वनि क्या है? ये ध्वनि वो ध्वनित है, वो तरंगित है, वो वाइब्रेटेड है, सिंचित है, संचरित है, संचय की गई है। संचय क्या करना है? राम नाम। तो वो जो धरती जहाँ भरत जी बैठे हैं, वो धरती के अंदर तक से इतनी गंभीर ध्वनि आ रही है। राम
जपत राम 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 रघुपति जपत। कितना जाप हुआ है? हनुमान जी कहते मैं बताता हूँ कितना जाप हुआ है। जैसे मैं सिया जी का देख के आया था, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प समबीति, और प्रभु आपके भीतर भी निमिष निमिष उनका जाप हुआ है भरत जी का। अब भरत जी का कितना जाप है? कहते इतना वातावरण में राम नाम है, इतना जाप है। हनुमान जी कहते मेरा रोम 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 मेरा रोम रोम इस वक्त इतना पुलकित है, मेरे रोम रोम से प्रेम अश्रु धारा बहने लग गई स्वयं ही। आप देखो, आप किसी संत के पास जाओ, बहुत उच्च कोटि का संत हो, आजकल तो पता नहीं संत मुझे, पर किसी ऐसे संत को मिलो कि आप बैठो और आपकी धारा बहनी शुरू हो। कुछ नहीं वो बोले, कुछ आप नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, हम तो कुछ भी नहीं बोले ना वो बोले, पर वो एक तरंग थी जो आकर आपके अंदर छू गई और आपके अंदर से धारा बहती है। एक होता है हम रोते हैं, दुख में रोते हैं, एक होता है कि स्वयं भगवान के प्रेम की धारा कहाँ से निकलती है पता ही नहीं लगता। तो इस तरह राम राम रघुपति जपत श्रवण नयन जल जाय। राम राम रघुपति जपत जिसको प्रभु दिखा दें वो भरत जी को देख सकता है। प्रभु ने कहा हनुमान जी तू आप देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। राम जी कहने लगे हनुमान जी मैं आपको दिखाऊं? देखत, दिखाया किसने? देखत हनुमान अति हर्षयो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। देखत हनुमान अतिहर्ष पुलकगातलोचन जल में एक एक बूंद में क्या है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम देखत हनुमान अति हर्षयो देखत हनुमान अति हर्षयो देखत हनुमान अति हर्षयो पुलक गात लोचन जल बरसया ओ पुलक गात लोचन जल बरसया श्री राम जय जय राम मन मह बहुत भांति सुख मानिया हनुमान जी का दर्शन करो। हनुमान जी अब कैसे लग रहे हैं? अति हर्षित हैं। उनका पुलक गात हो रहा है। उनके दर्शन तो देखो हनुमान जी को। एक खड़े हनुमान जी विशाल रूप में, उनके आंखों से जलधारा बह रही है, शरीर पुलकित है, अति हर्षित है और मन में इतना सुख प्रकट हो रहा है, कहने की बात नहीं। हनुमान जी का ये स्वरूप क्या है? भरत जी को देखकर ये हनुमान जी का जो दर्शन है ना, ये भरत जी के दर्शन करके हनुमान जी जो प्रकट हुए ना इस वक्त, ये बहुत सुंदर दर्शन है। बहुत सुंदर, अति हर्षित है, बहुत हर्षित है। भरत जी का क्या होगा स्वरूप? अति हर्षित, उनको भी कुछ नहीं पता, वो तो अपने में मगन है, भी उठेंगे वो भी। वो तो अभी तो वो भरत जी को वो देख रहे हैं, भरत जी नहीं भी उठे, भरत जी तो अपने में मगन है। तो हनुमान जी का स्वरूप क्या है? अति हर्षित है, बड़ा सुख है और नैनों से जलधारा बह रही है, पुलकित गात है। मैं क्या देख रहा हूँ? हे प्रभु, आप क्या दिखा रहे? पहले आपने श्री सीता जी के दर्शन कराए, यहाँ तो मैं क्या देख रहा हूँ? मन महु बहुत भांति सुख मानी बोलो भाई तुम बोले श्रवण समवानी बोले श्रवण जासु विरह सोचहूं दिन राति। जैसे बच्चे को कहता है ना, क्यों रो रहे हो, क्या बात होगी? हनुमान जी इतना कोमल बोल रहे हैं। राम जी ने कहा था कि मेरा भरत बहुत कोमल है। हनुमान जी आप बहुत बलिष्ठ हो, बड़े शक्तिशाली हो। वहाँ ये वाली शक्ति नहीं दिखानी जो लंका में जाके दिखाई थी। यहाँ आपने बहुत प्यार से बोलना है, बहुत कोमल है। तो जासु विरह सोचहूं दिन राति, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। जासु विरह सोचहूं दिन हे रटहूं निरंतर गुण गण बाती हे रटहूं निरंतर और रघुकुल तिलक भरत जी, रघुकुल तिलक हे भरत जी, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता रघुकुल। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कहते तिलक की तो बात थी ना, तिलक ही होना था ना, तभी तो हम गए थे, तभी तो राम जी चले गए। अब तो तिलक की बात है, पहले तिलक की बात करो। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता रघुकुल आयहूं कुशल देव मुनि त्राता
कृष्ण देव रिपु रणजीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सीता 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 आवत प्रभु जी आवत प्रभु जी यहाँ पे कहते हैं हनुमान जी इतने ज्ञानी नाम अगर करने हम बाकी तो आप बताएंगे। कहते हैं उन्होंने पहली बार आए थे तो भरत जी लक्ष्मण जी मूर्छित थे, सीता जी अशोक वाटिका में थी। हाँ उन्होंने इंट्रोडक्शन एक लाइन में सारी दे दी हाँ कि रिपुरण जीती, हाँ। रिपु को मार के भगवान आ रहे हैं किसके साथ? सीता सहित अनुज प्रभु आवत। एक ही लाइन में सारा मतलब सीता जी भी साथ आ रहे हैं, लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं, प्रभु भी आ रहे हैं। दैट मीन्स उसको रिपु को जीत के मार के तीनों आ रहे हैं इकट्ठे। एक लाइन में पूरी इंट्रोडक्शन दे दी। इसलिए ना कि उस वक्त भरत जी का कोमल इतना मन है, जब बहुत ज्यादा मतलब हृदय कोमल हो जाता है ना, प्राण भी निकल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बड़ी क्रूड लैंग्वेज है दुनिया की, हार्ट अटैक आ जाता है जब बड़ा दिल ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा भरत जी के तो प्राण तो बहुत कम है। ठाकुर जी ने कहा तो हनुमान जी आप ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो, बस जाकर संदेशा देना कि मेरे भरत के प्राण बच जाएं। सुन तब वचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूष। एकदम आँख खुली भरत जी की। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय वचन सुनो। रामदूत, उनको कहा था रामदूत, इनको कहते मारुत सुत हूँ। देखो कितना ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना। हे नाम मोर सुन कृपा निधाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। मैं कौन हूँ, मेरा देह का परिचय क्या है, मेरी आत्मा का परिचय क्या है। पहले लोग परिचय देते थे ना, गांव का, शहर का, माता का, पिता का, ये सब देते थे, फिर प्रणाम करते थे। हनुमान जी ने कहा मेरी देह है, मैं मारुत सुत हूँ, पवन पुत्र, पर मेरी अंदर की आत्मा क्या है, बात तो आत्मा की है। अब मैं कहूँ मैं बंसीलाल जी की बेटी हूँ, ये मेरी देह का स्वरूप है, और मैं ये कहूँ कि मैं श्री हनुमान जी और सीता राम जी की हूँ, ये मेरे अंदर का स्वरूप है। हर किसी का एक आत्म स्वरूप जरूर होना चाहिए, पर वो सच्चा हो। मतलब आप जैसे आप भक्ति करते हो, किसी की भी आप आराधना करते हो, शिव जी की करते हो, तो आप कह सकते हो कि जी मैं उनकी बेटी हूँ, पर अंदर से मैं शिव स्वरूप हूँ। क्योंकि मेरी आत्मा का स्वरूप देखो, इस जन्म में पिता मिल गए, माता मिल गए, अगले जन्म में माता पिता नहीं है। शिव जी तो रहेंगे सदा, राम जी सदा रहेंगे, तो मेरी आत्मा क्या स्वरूप क्या है, मुझे अपने आत्मा का स्वरूप पहचाना। आत्मा त्वम, मैं उनकी आत्मा हूँ, है ना। तो ये एक बड़ी बड़ी गहरी बात है ये, कि हम अपना परिचय देह का भी देते हैं, पर अपनी आत्मा का भी स्वरूप देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप अगर भक्त हो, हनुमान जी के हो, राधा जी के हो, कृष्ण जी के हो, तो संत ये पूछते हैं कि आपके पीछे कौन संत खड़े हैं। अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मुझे याद है मैं अयोध्या जी गई तो वहाँ पे संत थे कृपा शंकर जी महाराज। राम जी के राम